आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। दुर्गा कुंड स्थित पिलग्रिम्स पब्लिशिंग यूं तो जाना जाता है एक शानदार बुक शॉप के रूप में, पर 12 मार्च 2021 शुक्रवार के दिन गवाह बना 2 पुस्तकों के लोकार्पण और काव्य पाठ का। शहर के तमाम ख्याति लब्ध साहित्यकारों और साहित्य अनुरागियों के बीच मनाया गया हरि भैया का जन्मदिन, और यही अवसर था जब हरि भैया की पुस्तक आईना और राम मोहन अग्रवाल की 2 पुस्तकों विश्वनाथ वंदन एवं बनारस का ठाट और गंगा के घाट का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शुभम जी द्वारा मंगलाचरण से हुआ। शुभं यवानो वितते सुजग्मयः सतमिन्नो शरदो यन्ति देवा यत्र नशक्रजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिलिखिता युगन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमर्तिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा। अपनी शानदार परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री रामानंद तिवारी जी ने अनोखे अंदाज में उपस्थित साहित्य अनुरागियों का स्वागत किया। सुधीजनों, मुझे जब भी ठेस लगी, हूक उठी, पीड़ा हुई या आनंद की अनुभूति हुई, कलम की नोक से स्याही कागज के पन्नों पे उतरती गई, उभरती गई और रची गई अपनी अंतर्वेदना की कुछ पंक्तियां। एक अरसे से चली आ रही इस गतिविधियों ने जो कुछ दिया वह आपके सामने है। इसमें कविता न ढूंढें, ना ही ढूंढें काव्य की कोई विधा या शैली। इसमें जो कुछ है मेरे हृदय की तड़पन से लेकर हमारी धड़कन तक की यात्रा है। अपनों से मिली सौगात अपनों को ही समर्पित करता हूं। हरिराम द्विवेदी जी की लिखी ये पंक्तियां पुस्तकों के लोकार्पण की पूर्व पीठिका बनी। जल तरंग में पद्मश्री से अलंकृत राजेश्वर आचार्य का उद्बोधन उपस्थित साहित्य अनुरागियों के लिए प्रेरणादायी और आकर्षण का केंद्र रहा। करूं और आशीर्वाद तो ये हमसे संभव नहीं है। आज मैं स्वार्थी हूँ, सब बड़े जन यहाँ पर अपना धर्म इकट्ठे हैं, तो जो हाथ लग सके उसको और हाथ बढ़ाना, पॉकेट मारना ना हो सके तो लूट लो, क्योंकि डाकू होने के बाद ही वाल्मीकि होने का अवसर मिला है। तो इसलिए आशीर्वाद की लुटाई अगर मैं कर लूँ तो उसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा, और सबके पास आशीर्वाद का कोष है। और हरि भैया के बारे में हम कुछ कहें, बनारस का एक सीधा सादा आदमी है। जब रेल में आता कहता कहाँ ना बनारस में सब कुछ हो, कला हो, कौशल हो, हो, तबियत बोला कि हम खरीद लें बनारस से। लड़का बोलता है अरे हम बेचब तब न यार, किसका नाम लो, किसका छोड़ दो, क्योंकि स्वार्थ है इसलिए सबका नाम लो। वोट मांगने में तो पांव तक पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगने में क्यों में कुछ कहें। इसलिए भैया आप दुनिया भर के प्रवादों से बचते रहे, कष्टों से बचते रहे, और यही आप रचते रहे, मरते रहे और सबको नवनीत देते रहे। इसी के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक श्री राम मोहन अग्रवाल पेशे से व्यवसायी हैं, पर मिजाज से काव्य लेखन और संगीत में रुचि रखते हैं। आपकी श्रीमद् भागवत महात्म्य, रास पंचामृत, आदर्श रामायण, शिव महिमा, हरि से बड़ा हरि का नाम, विश्वनाथ वंदन आदि पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। अपनी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पे आपने कहा, चौथल चप्पल का अभिषेक गंगा जल से हुई
और जे टोकलस समझा बस उससे बुरा न होई कोई। जे टोकलस समझा बस उससे बुरा न होई कोई। पंडा जी जजमान से कहलन दे 10 रुपया। पंडा जी जजमान से कहलन दे 10 रुपया और गैया पार कराई भैया पार लगाई नैया। गैया दान कराई भैया पार लगाई नैया। पुस्तक लोकार्पण के उपरांत उपस्थित साहित्य अनुरागियों ने अपने विचार रखे। विचार संप्रेषण की इस श्रृंखला की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल ने की। विद्या की प्रतिमूर्ति, दो क्रांतिदर्शी जिन्हें हम लोग आचार्य द्विवेदी जी एवं आचार्य अग्रवाल जी के रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। यह किसी भी आचार्य के लिए परम आनंद का क्षण होता है जब उसके सामने उसके अंतेवासिन बैठे हुए कि वह जो अंतः प्रज्ञा है वह भगवान विश्वेश्वर में किस तरह से, लेकिन काल नहीं, वह तो अंतः प्रज्ञा जो है जो आप दर्पण में देखना चाहते हो वह तो विचलित होती रहती है, वह तो स्थिर नहीं है। तो स्थिर कौन? जो लोक से लिया है आप। कितना आनंद आ रहा था जब देखता जी आप बस एक, तो गुरु को लगता है कि दूसरी सीढ़ी के पहले मुझे साथ चढ़ना पड़ेगा। तो वह अंतः प्रज्ञा, वह जो ज्ञान है वह सारा का सारा जो है लोक से मिलता है। आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और जैसा कि राम सुधार जी ने कहा कि हम लोग 100वां वर्ष मनाने के लिए तैयारी अभी से करेंगे और भगवान विश्वनाथ मान खुदा कृपा रहेगी तो वो अवसर भी काशी कौन कह रहा है 85 साल की? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ इस अवसर पर मैं उपस्थित हूँ इतने विद्वानों के बीच में। और हमारे सर्वदा से विद्यार्थी जीवन से हरि भैया को सुनता था, भाग्यवान था, पूर्व जन्म का पुण्य था, काशी में आ गया प्रधानाचार्य बनकर, तब से इनका लगातार सानिध्य। और हमें एक अभिभावक की भूमिका में बराबर मिले आप। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य को, भोजपुरी साहित्य को आपने जो दिया, शायद हम लोगों ने आपको वह नहीं दे पाए जो आपको मिलना चाहिए था। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों लोग उसी तरह स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सचमुच आपने कहा कि 85 के लगते नहीं है, हम लोग मुझे नहीं लगता है कि एक गीत मैं 2 लाइन सुनाती हूँ यार, जो याद है। काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, खनकी उठे कंगना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे। धन्यवाद। सगुन सलिया लियले मनवा हुलसल जी अरे बाजुड़ैले, काका सगुन सनहिया लियले नैनन नाचे, नैनन नाचे सुघर सुख सपना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे। और पूरा वातावरण हर्षित है। यह हमारा सौभाग्य है कि एक पुत्र अपने पिता का जन्म दिवस मना रहा है। और बचपन से आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया और साहित्य रचना में जो आपने मुझे मानक दिए, आज हम उन्हीं मानकों को लेकर के
काव्य की रचना कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। यही हमारी सभी लोगों ने मतलब फैकल्टी के सभी लोगों ने जितने वोकल के थे एक स्वर से आपका नाम पारित हो गया। तो मुझे देखकर थोड़ा सा वो भी लगा क्योंकि आप मशहूर भी हैं और लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। इतनी जल्दी से किसी ना थोड़ा सा मुश्किल है, उतना मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ मुश्किल है। तो जब हमने गुरुजी का नाम सुना तो मुझे लगा ज़रूर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो होगी जो सब लोग एकदम एक स्वर से बोले हाँ हाँ बिल्कुल उनको तो बुलाना ही है। और आपका पोता शायद तब पढ़ रहा था वहाँ पे, तो ये हुआ कि उसके साथ जाकर निवेदन किया जाएगा। तो जब लेकिन मैंने देखा तो मुझे वही 2 लाइनें याद आई जो अक्सर आती भी हैं। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन सटीक हैं पंक्तियाँ। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन हुए छोटे लगे और घाव करे गंभीर। आपका जन्मदिन मनाते रहें और उत्साहित होते रहें। बैठे ही रहें और यही हम चाहते हैं कि जिस तरह की भगवती माँ ने माता रानी और प्रवर्षादी शक्ति दी है कि आप सब कर सके। हमारा आशीर्वाद आप लोगों को लगे, सभी लोग दीर्घायु में सुखी रहें, अपने घर को प्रसन्न रखें, उन्नतिशील हों, देश के कामों में भी अपना योगदान दें और हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग अपना योगदान दें और नाम पैदा करें। यही हृदय से आशीर्वाद है। तो मेरा जीवन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। सुधीजनों, एक ऐसी आवाज जो आकाशवाणी के माध्यम से 1994 तक हवा की तरंगों पे सवार होकर लोगों के घरों तक पहुंचती रही, दिलों पे राज करती रही, जिसे पूरे शहर ने हरि भैया का नाम दिया। ऐसे स्वर्गीय पंडित सुखदेव द्विवेदी के यशस्वी पुत्र हरि राम द्विवेदी का जन्म 12 मार्च 1936 को हुआ था। आज वर्तमान में आप 85 वर्ष के हुए। आप लगभग 3 दशक तक आकाशवाणी की प्रसारण सेवा से संबद्ध रहे। पठन पाठन और लेखन आपका शगल है। साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी के ख्याति लब्ध कवि हैं। आपके पुरस्कारों की एक काफी लंबी श्रृंखला है। अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी मशहूर कविता मां का जब आपने सस्वर पाठ किया तो उपस्थित लोगों की आंखों के कोर नम हो गए। माई अस के बुनाई माई माई बोले, माई अस के बुनाई माई माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई अस के बुनाई माई माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई अस के बुनाई माई माई बोले। छाह अचरा के दूध हर कटोरा लिए, छाह अचरा के दूध हर कटोरा नियर, नीक कुछ न माई के कोरा नियर, नीक कुछ न माई के कोरा नियर, मीठ ओसे न कौनो मिठाई बोले, माई अस के माई माई अस के माई 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 बोले। ममता मतिन कौनो ममता नवा, ओकरे ममता मतिन कौनो ममता नवा, जग में ओकर कतौ कौनो समता नवा, जग में ओकर कतौ कौनो समता नवा। उसने ही आके शीतल चुन्हाई बोले, उसने ही आके शीतल चुन्हाई बोले, माई अस के बुनाई माई माई बोले। और आखिरी चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे, चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे, या कि घिरने विपत्तियन के बादल रहे, या कि घिरने विपत्तियन के बादल रहे,
नाही संतति बदेऊ पराई बोले माई अस के नाही माई माई बोले माई अखियन में सुख के ओहाई बोले माई अस के नाही माई माई बोले माई माई बोले माई माई बोले बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न बीजे बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न बीजे हो बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न बीजे हो बरसे भीजे तो भीजे अंगनवा टंगनवा न भीजे हो बरसे भीजे तो भीजे अंगनवा टंगनवा न भीजे हो बरसे भीजे तो भीजे टंगनवा पिंजरवा न भीजे हो बरसे भीजे तभी जे टंगनवा पिंजरवा न भीजे पिंजरवा न भीजे हो चाहे भीजे त भीजे पिंजरवा सुगनवा न भीजे हो चाहे भीजे त भीजे पिंजरवा सुगनवा न भीजे हो। और अगली 4 पंक्तियां एकदम अपने में स्मृत सुने कि पुलिया रही रही बोले सुगनवा मयनवान बीजे हो बोलिया रही रही बोले सुगनवा मयनवान बीजे हो मोरी मयना के मुहिया सयान अरनवान बीजे हो मोरी मयना के मुहिया सयान अरनवान बीजे हो। और अंतिम 2 पंक्तियां क्लाइमेक्स की कि बसे जहाँ असरवा के ज्योति नयनवान बीजे हो बसे जहाँ असरवा के ज्योति नयनवान बीजे नयनवान बीजे हो चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवान बीजे चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवान बीजे हो। अवध नगरिया रमैया बिन सुने अवध नगरिया रमैया बिन सुने अवध नगरिया सुने अवध नगरिया रमैया बिन सुने अवध नगरिया रमैया बिन सुने अवध नगरिया। कार्यक्रम का संचालन जाने माने साहित्यकार एवं समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह ने किया। क्योंकि वो बंगाली थे तो उन्होंने कहा कि बांग्ला भी बहुत उपयुक्त लैंग्वेज है, तो हम में से किसी ने कह दिया कि और भोजपुरी, और कहा भाई भोजपुरी कमारों की भाषा ही कहाँ है। मैं खड़ा हुआ, हमने कहा सर 1 मिनट, बांग्ला बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन हमने उनसे कहा कि बांग्ला जैसी दरिद्र तो कोई भाषा नहीं है जहाँ खाने और पीने के लिए एक शब्द है, चाय खाई वो बोलता है बंगाली। और हमने कहा हमारे यहाँ भोजपुरी में क से लेकर के अज्ञान तक प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग हैं। काटत हुए, कूचत हुए, खात हुए, गपकत हुए, घोटत हुए, चापत हुए, चावत हुए, छकत हुए, जेवत हुए, झोरत हुए, झकझोरत हुए। और इसी कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने किया। बहुत कम है। सुबह बनारस तो आप 80 पे पहुंचे, दशाश्वमेध पे पहुंचे तो आपको आभास होगा, लेकिन मेरा दावा है
कि आप पिलग्रिम्स में जब भी दरवाजा खोलेंगे ये घंटी की आवाज आपको सुबह बनारस की याद दिलाएगी। मंदिर है ये, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने दो नाम जोड़ के अपना एक नाम बना लिया, अक्सर मैं ये कहता हूं, और बड़ा विरोधाभास और कंट्राडिक्टरी है। जिसको कभी शोक न हो वो अशोक, और जब उसको कभी कोई शोक ही नहीं होगा तो वो बधाई बनता ही है, जो इस पूरे कार्यक्रम के नींव के पत्थर में थे। और कोई ऐसा भी होगा जो सोच रहा होगा कि मेरा नाम अगर नहीं आएगा तो दिक्कत यह है कि मैं ही उसको मोटरसाइकिल से लेके आया। लेकिन मेरे लिए हम दोनों व्यक्ति एनसीसी में एक ही साथ थे, तो डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को बधाई बनती है। पुनः उन तमाम अनाम व्यक्तियों को, जब मैं अनाम कह रहा हूं तो इसका अर्थ है मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन जहां से ये फूल आया, जहां से ये माइक मेरे हाथ में है, जहां से वो स्पीकर आया जिसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, और सबसे बड़ी बात वो लोग जो अभी नाश्ते में सहायता देंगे, साथ में इस पिलग्रिम्स के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, और सबसे अंत में इस पवित्र भूमि को बार बार नमन करते हुए मैं अपना बधाई देता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कौन जाने आने वाले वक्त में कितने साहित्य इस काशी की धरती पे रचे जाएंगे, कितनी महफिलें पुस्तकों के लोकार्पण के लिए आयोजित होंगी, और कितनी पिलग्रिम्स पब्लिशिंग बुक शॉप हमारी अतीत और भविष्य का पता हमारे युवा पीढ़ी को देती रहेगी। मानवता यूं ही पुस्तकों में डूबकर अपने सवालों का हल ढूंढती रहेगी। कल हम हो ना हो, आईना आपको आप ही से मिलाती रहेगी। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ।